हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त रविंदर। और आज हम ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं कि वाकई इसका रियल मसला है क्या। आखिर हिंदू और मुसलमान इस विषय में क्यों विरोध कर रहे हैं और ये इतिहास कितना पुराना है। हम कुछ फिक्स टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर और मस्जिद का मसला क्या है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर मस्जिद थी या मंदिर था। और तीसरा, कि आखिर इसका इतिहास क्या है, इससे पहले क्या था। और इसी में आप शामिल होंगे औरंगजेब की कहानी क्या थी, औरंगजेब ने ही इसका रूपांतरण करवाया था या फिर इसके पीछे कुछ और लोग थे। तो इन सब के टॉपिक पर हम बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि ये आपका ही इतिहास है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, और आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हिंदुओं की भावनाओं को कितना रौंदा गया है, इन लोगों ने अपने पैरों तले कितना कुचला है, आपको नहीं मालूम। वास्तव में अब तक सब कुछ शांत चला आ रहा था। जब वीडियो वायरल हुआ और उसमें लोगों ने देखा कि तो शिवलिंग है, तो लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने फुब्बारा बताकर उसे शांत करवा दिया। अब प्रश्न ये आता है कि वो फुब्बारा कहां से आ गया। 300 साल पहले क्या औरंगजेब वहां पर बिजली लेकर उतरा था? वो बिजली से चलाता था, और जब वो खत्म हुआ तो बिजली भी साथ में ले गया। हिंदुओं ने विरोध किया कि वो फुब्बारा नहीं, वहां पर शिवलिंग है। फिर मेरे भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए, और ये प्रश्न मेरे आना लाजमी है, और ये प्रश्न इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर था। दरअसल मसला ये है कि काशी में, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, विश्वेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। उसी के बराबर में एक ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद उसे क्यों बोलते हैं, ये भी एक प्रश्न है। यहाँ पर इन्हीं दोनों के ऊपर विवाद है। हिंदू कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि वहां पर शिवलिंग निकला है, जबकि मुस्लिम कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, हमारी बहुत पहले की मस्जिद है। मेरे यहाँ पर 4 प्रश्न टोटल उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि अगर वो मस्जिद है तो उसकी दीवारें नीचे की मंदिर जैसी क्यों है? वहां पर आकृति बनी हुई है हिंदुओं के जैसी। हिंदुओं के जो मंदिर में आकृति होती है, कमल के पुष्प की, भगवान की, देवताओं की, ऐसी वहां पर आकृति बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्या आपकी मस्जिद में ऐसी आकृति होती है? नहीं होती है। दूसरा मेरा प्रश्न उठता है कि वो शिवलिंग नहीं था तो फुब्बारा कैसे था? क्या 300 साल पहले वो फुब्बारा चलता था? मेरा तीसरा प्रश्न उठता है, आपने अमूमन हर जगह देखा होगा, आपने प्रत्येक मंदिर में देखा होगा, आपका इतिहास है, जानना आवश्यक है। आपने प्रत्येक मंदिर में देखा होगा कि भगवान शिव का जो नंदी है, वो या तो उनको भगवान शिव के साथ में रखा जाता है, और अगर वहां पर भगवान शिव मौजूद ना हो तो नंदी को हमेशा शिवलिंग की तरफ को मुंह करके स्थापित किया जाता है। ये प्रत्येक मंदिर में मिलेगा। आप किसी भी मंदिर में रिसर्च करके देख लीजिएगा। 10 मंदिर, सब 50 मंदिर टटोलेंगे, हर मंदिर में एक ही सिद्धांत मिलेगा। तो मैंने देखा कि वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में, मंदिर पीछे की तरफ है, नंदी भगवान किसी और ही तरफ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये एक इशारा है। इसका अर्थ ये है कि नंदी भगवान जिस तरफ देख रहे हैं वो कोई इशारा कर रहे हैं, वहां पर कुछ है। और ये एक इशारा ये मिलता है कि इसका अर्थ ये है कि जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तब वो मूर्ख ये नहीं जानते थे कि वो कुछ सबूत छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला सबूत छोड़ा मंदिर की दीवारें, दूसरा सबूत छोड़ा शिव जी का नंदी, उन्होंने तीसरा सबूत एक और छोड़ गए। दरअसल बात यह है कि जब मैं ये प्रश्न था कि ज्ञानवापी मस्जिद उसका नाम क्यों है, मैंने भी सोचा कि ये नाम कैसे हो सकता है, ये तो हिंदू का नाम है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो एक संस्कृत का वर्ड्स था जिसे हिंदी में बदला गया, जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। इसका अर्थ यह है कि उन लोगों ने जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को कुचला था। भगवान शिव की शिवलिंग को उसमें नीचे डुबोकर उसमें वुजू करते थे, स्नान करते, उसमें हाथ पैर धुलते थे, अपमान करते थे। मतलब कि हिंदुओं का ज्ञान इसमें डूबा हुआ है, ज्ञान का कुआं, इसलिए उसका ज्ञानवापी मस्जिद नाम रख दिया। दरअसल इन सब के पीछे का मैंने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर इस सब का मसला क्या है, ये इसका इतिहास क्या है, आखिर क्या रहा होगा इससे पहले। तो मैं और पीछे गया। ये जो इतने मैंने प्रश्न किए, इनके जवाब उनके पास नहीं थे।
फुब्बारा का कोई जवाब नहीं था उनके पास। अब जब ज्ञानवापी मस्जिद की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी। उन्होंने बताया कि ये ज्ञानवापी मस्जिद तो इसे ऐसे ही कह दिया जाता है, ये मोहल्ले का नाम है इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, इसका वास्तविक नाम आलमगीरी है। तो मैंने कहा आलमगीरी मस्जिद, चलो ये भी देख लेते हैं। आलमगीरी मस्जिद के बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो एक नया इतिहास निकल कर आया, और यहीं से शुरू होती है आपका वो इतिहास जहां पर आपको बहुत बुरी तरह से हिंदू धर्म को कुचला गया है, उसकी भावनाओं को, उसकी आस्थाओं को बहुत बुरी तरह से रौंदा गया है। ये इतिहास शुरू होता है औरंगजेब से। दरअसल इससे पहले भी हमारी भावनाओं को आहत किया ही गया है, शाहजहां के जमाने में भी। दरअसल औरंगजेब का जन्म सन 1618 में हुआ। शाहजहां और मुमताज का ये तीसरा बेटा था और छठी संतान थी। जब ये सन 1658 में एक युवा हो गया, तब इन तीनों भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब, इसके दो भाई और थे, और संघर्ष ये शुरू हुआ कि सत्ता किसकी रहेगी। और विचित्र बात यह है कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर खुद राज पर बैठ गया। ये वही औरंगजेब था जिसने उम्र भर वासना और कामना का पीछा नहीं छोड़ा। ये वही औरंगजेब था जिसका बाप शाहजहां, जिसने 14 वर्ष की बेटी से, 14 वर्ष की एक लड़की से, हिंदू कन्या से अपने राजमहल में बलात्कार किया था। इनका वही गौरवशाली इतिहास है, ये वही लोग थे। आगे मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा सन 1658 में ये राजगद्दी पर बैठा, और सन 1669 में इसने एक नियम बनाया, जिस नियम में शामिल किया गया था कि हिंदू जितने स्थल हैं, मंदिर हैं, संभवतः ज्यादा से ज्यादा तोड़े जाएं और वहां पर मस्जिद, इस्लाम का निर्माण किया जाए। इसी के जमाने में अधिकतर हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे तोड़कर इसने, जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसे तोड़कर इसने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसका नाम आलमगीर ये लोग क्यों बताते हैं, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल उसे आलमगीर मस्जिद इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब की प्रजा औरंगजेब को आलमगीर कहती थी, जिसका अर्थ था प्रजा का संरक्षक या फिर विश्व विजेता। तो प्यार से औरंगजेब को या फिर नफरत से औरंगजेब को आलमगीर कहती थी, शहंशाह। तो आलमगीर के नाम से ही उसके ज्ञानवापी मस्जिद का ये नाम आलमगीर कहते हैं, क्योंकि उसी ने उसे तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था और मंदिर को वहां से हटा दिया गया था। सन 1991 में हिंदुओं ने इसका विरोध किया और इसे फिर से मंदिर बनवाने की कोशिश की गई। लेकिन विचित्र बात यह है कि एक नियम पारित कर दिया गया कि 100 साल से पुराने कोई भी मंदिर मस्जिद अब तोड़े नहीं जाएंगे, वो जिस स्थान पर है उस स्थान पर रह जाएंगे। अच्छी बात है, हिंदुओं को कुचलने का अच्छा तरीका है। अगर आप किसी और चीज पर भी ऐसी केस स्टडी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसे दबाकर लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।